बच्चों, आज मैं आपको मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को समझाऊंगी। बच्चों, जब मैं बोर्ड की कॉपी का मूल्यांकन करने के लिए जाती हूँ तो देखती हूँ कि प्रश्न पत्र से संबंधित जैसे बहुविकल्पी, अति लघु, लघु, विस्तृत प्रश्नों का उत्तर तो आप लोग दे लेते हैं, लेकिन मानचित्र संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। इसलिए मैं आप सभी को मानचित्र संबंधी प्रश्नों को समझा रही हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आगे के प्रत्येक अध्याय से पूछे जाने वाले मतलब मानचित्र संबंधित प्रश्नों को आप सबको मानचित्र के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करूँगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बच्चों, आपका जो बोर्ड का प्रश्न पत्र आता है उसमें जो है 5 खंड दिए रहते हैं और 5वां खंड जो होता है वो ऐतिहासिक तिथियां एवं मानचित्र से संबंधित रहता है। और ये जो है 10 नंबर का रहता है, जैसे कि ऐतिहासिक तिथियां 10 नंबर का और मानचित्र संबंधित प्रश्न भी 10 नंबर के ही रहते हैं। तो अगर आप इसको कायदे से हल कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके 20 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। बच्चों, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये जो है मतलब इंडिया का मैप है, लेकिन ये पॉलिटिकल मैप है और क्योंकि मेरे पास यही उपलब्ध है इस समय, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो मिलेगा वो पूरा प्लेन मिलेगा। तो बच्चों, अब मैं बताती हूँ किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आता है और कैसे आपको करना है, कैसे भरना है, क्योंकि गलती आप कर देते हैं। अगर भरना नहीं आता तो आप गलती कर देते हैं तो अंक जो है गलती करने पे नहीं मिलेगा। तो जैसे कि 1 अंक भरने का आता है, 2 अंक का रहता है एक क्वेश्चन, तो 1 अंक जो है मैप में भरने का होता है और 1 अंक आपको सही आंसर लिखने का होता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग, तभी इसको कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन आता है पेपर में उसी तरह से मैंने इसको बनाया है और हड़प्पा सभ्यता से बनाया है। तो हड़प्पा सभ्यता में 6 स्थल जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं, मेन स्थल हैं, उसी से मैंने क्वेश्चन बनाया और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो मतलब यही आते हैं 6 स्थल ज़्यादातर और मेन है। तो जैसे पहले मैंने बनाया है सबसे पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ हल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। तो हल की आकृति के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बनावली में मिले हैं। तो जब आपको बनावली भरना होगा तो बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में है बनावली। तो हरियाणा में ये आप सबसे पहले बिंदी लगाएंगे जहाँ वो स्थान है और फिर उसके बाद आप वहीं पे गोला कर देंगे, ऐसे इसको घेर देंगे। और फिर उसके बाद चूंकि ये पहला नंबर है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, पहले स्थान पे जो आपने भरा है इसमें, इसको यहाँ फर्स्ट नंबर लिख देंगे ऐसे, क्योंकि अगर आप वही नंबर ये मतलब ऐसे ही नंबर लिखे हुए आपको पेपर मिलेंगे 1 2 3 4 5 5 आते हैं, 5 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, इसीलिए मतलब 10 नंबर के होते हैं, 2 नंबर का एक होता है। तो हमने चूंकि 6 बनाया है तो 6 की जरूरत थी, इस वजह से हमने बना दिया है। तो जैसे ये पहला आपने बनावली भरा है, अगर आप यहाँ पे पहला नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसी को मतलब बिंदी लगा करके गोला करके आप छोड़ देते हैं, तो एग्जामिनर जो है समझ नहीं पाएगा कि वो आपने किसका आंसर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, वो नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे नहीं तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे करके निशान लगा करके भी यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल सकते हैं, ऐसे भी आप भर सकते हैं। अब जैसे दूसरा आ गया, वह स्थान जहाँ बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं।
तो बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल में मिला है। तो लोथल कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में किस स्थान पे पड़ेगा? यहाँ पे लगभग जो है आपका लोथल पड़ता है, और यहाँ आप ऐसे गोला कर देंगे। और फिर यहाँ पे नंबर 2, ये 2 पे मैंने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे 2 नंबर डाल देंगे। और फिर इसके बाद तीसरा आपका आता है वह स्थान जहाँ सबसे पहले खुदाई हुई। तो कहाँ सबसे पहले खुदाई हुई थी? हड़प्पा में। तो इसी वजह से इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखा गया, इस स्थल का नाम, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे खुदाई की गई थी और सभ्यता की खोज यहीं पे की गई थी। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? हड़प्पा पड़ा था। बच्चों, हड़प्पा कहाँ पड़ता है? ये आपका ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये क्षेत्र किसका है? पाकिस्तान। इधर इंडिया है और इधर पाकिस्तान है। तो यहाँ पे जो है आपका हड़प्पा पड़ता है, और यहाँ बिंदी लगाए और इसको आपने घेर दिया। और हड़प्पा किस स्थान पे है? आपके तीसरा है इसका। तो यहाँ पे 3 आप लिखेंगे, ऐसे आप कर देंगे। फिर इसके बाद आपका जो है, इसके बाद आप जो भरेंगे वह स्थान जहाँ विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले। ये चौथा नंबर है। तो जैसे विशाल स्नानागार या सार्वजनिक स्थान इसको कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो, इसका आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विशाल अन्नागार कहाँ पे? वह स्थान पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहाँ विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार को जैसे सबसे बड़ी इमारत भी कहा गया, तो ये भी मोहनजोदड़ो मिला है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि नृत्य की मुद्रा में नारी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है? वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इसलिए इन तीनों को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो है आपका इस स्थान पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ बिंदी मैंने लगाया और फिर उसके बाद इसको गोला किया। किस नंबर पे ये क्वेश्चन था? 4 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? 4 कर देंगे इसको, ठीक। और फिर इसके बाद आपका आता है वह स्थान जहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिला है। तो हल्के निशान भी मतलब आ जाता है, कभी कभी हल्के निशान कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा ही आप लिखेंगे। तो ये किस नंबर पे है? ये 5वें नंबर पे है। तो 5वां नंबर आप कालीबंगा कहाँ पड़ता है? कालीबंगा आपका पड़ता है, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे कालीबंगा पड़ता है करीब यहाँ पड़ेगा। तो ये उत्तरी राजस्थान पे कालीबंगा है। तो ऐसे मतलब करेंगे, घेरा कर देंगे। और यहाँ पे क्या नंबर डालेंगे? 5 नंबर। यहाँ पे आप 5 नंबर डाल दिए। और फिर इसके बाद आपका आता है 6ठा नंबर, वह स्थान जहाँ मनके बनाने का कारखाना मिला है। तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? चाहुंदड़ो से मिला है। तो चाहुंदड़ो कहाँ पड़ता है? आप देख लीजिए, चाहुंदड़ो जो है आपके दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पड़ता है। हमने बिंदी लगा दिया, यहाँ पड़ता है। और इसको बिंदी लगाने के बाद इसको ऐसे घेर देंगे। और किस नंबर का क्वेश्चन था? 6 नंबर का। तो यहाँ 6 आप डाल देंगे। ये देख लीजिए, मैंने पूरा मतलब भर दिया है नक्शे को। और मैंने इसीलिए क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पे इसलिए लिख दिए कि आपको सुविधा हो कि हमने कौन सा यहाँ पे लगाया है। तो इसको बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और इसको भरने की प्रैक्टिस करिएगा घर पर। मैप में भरते जाइए आप लोग इसी। और जब आप ऐसे भरेंगे तो आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। तो इसलिए बच्चों इसको जो है आप मैप भरना सीखिए। मैप जब आप भर लेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी एग्ज़ाम में।